तो हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 12 हिस्ट्री दूसरा चैप्टर का 4-5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको आप लोग सही से याद कर लेना और मैं आपको समझा दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोला है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। लेकिन मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। चलते हैं आंसर में। तो मौर्यकालीन इतिहास के निम्नलिखित स्रोत हैं। तो आंसर में देखते हैं कि साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, बल्कि साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य चाणक्य था। उसका एक किताब था, उसका किताब का नाम था अर्थशास्त्र। इतना लिख देना है। अब विशखदंत का मुद्रा राक्षस। अब यहाँ पे विशखदंत का मुद्रा राक्षस, विशखदंत भी एक इंसान था, इसका एक मुद्रा राक्षस, इसका एक किताब था, वो भी यहाँ पे लिख देना। तथा बौद्ध जैन बोला कि बौद्ध जैन के ग्रंथ से, बौद्ध या बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जैन ग्रंथ से इतिहास जानकारी मिलती है। बोले कि बौद्ध जैन के ग्रंथ से इतिहास की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। बोले कि विदेशी यात्रियों का विवरण मैगस्थनीज। कौन था विदेशी यात्रियों का विवरण? कौन था? तो मैगस्थनीज का इंडिका। लेकिन मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखा, तो उस पुस्तक का नाम था इंडिका। इंडिका मौर्यकालीन, बोले कि मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। बोले कि मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। अगर पूछ दे एग्जाम में तो आप लोग इसी तरह इसको लिख देना है, तो नंबर है पक्का मिल जाएगा। तो कैसे लिखना है? शॉर्ट में कम से कम लिखना है 3 पॉइंट। मतलब आपको कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र इतना जरूर लिखना है। उसके बाद विशखदंत का मुद्रा राक्षस इतना भी लिख देना है। और यहाँ पे लिख देना मैगस्थनीज का इंडिका। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को समझाया हूँ, इसको याद कर लेना। 3 पॉइंट याद रखना: कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशखदंत का मुद्रा राक्षस और मैगस्थनीज का इंडिका। बस इतना याद रखना है, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। आगे चलते हैं। मैं बोला है कि गुप्त कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। तो उसमें था मौर्यकालीन इतिहास के, इसमें था गुप्त कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो देखते हैं गुप्त कालीन इतिहास के निम्नलिखित स्रोत क्या है? निम्नलिखित स्रोत है। तो आंसर में देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के इतिहास का प्रमुख स्रोत अभिलेख है। इसका प्रमुख स्रोत है अभिलेख। कौन है? अभिलेख। हरिसेन की पर्यक प्रशस्ति। बोला था हरिसेन की पर्यक प्रशस्ति। इसका भी एक किताब है हरिसेन। कौन था? हरिसेन की पर्यक प्रशस्ति। क्या था? हरिसेन की पर्यक प्रशस्ति किताब का नाम याद रखना। एक जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हरिसेन ने कौन सा पुस्तक लिखी थी? तो पर्यक प्रशस्ति। गुप्त कालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। बोले गुप्त कालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। तथा महाकवि की कालिदास। यहाँ पे लिखना महाकवि एक इंसान था, उस महाकवि का कालिदास। क्या था? कालिदास। महाकवि का कालिदास गुप्त कालीन इतिहास जानने का यह भी प्रमुख स्रोत है। इसका भी गुप्त कालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। अब चीनी यात्री फायन एवं हेनसंग। बोला कि चीनी यात्री फायन एवं हेनसंग के विवरण भी गुप्त कालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसमें अगर पूछ देना तो इसमें शॉर्ट में लिख देना है, हो जाएगा हरिसेन के पर्यक। क्या हो जाएगा? हरिसेन एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम था क्या था? पर्यक पुस्तक। गुप्तकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। तो आपको लिख देना है कि हरिसेन की पर्यक पुस्तक, जैसे मौर्यकालीन इतिहास में लिखा था मैगस्थनीज का इंडिका, उसी तरह इसमें लिख देना है हरिसेन की पर्यक पुस्तक गुप्तकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। अब फिर लिखा है महाकवि की कालिदास। महाकवि ने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था कविदास। गुप्तकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। अब चीनी यात्रियों का हेनसक। चीनी यात्री का हेंसन एवं फायन गुप्तकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। बस इसी तरह इसको 2-3 पॉइंट में लिख देना है, हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि अशोक से धाम से अब क्या समझते हैं। बोले कि अशोक के धाम से अब क्या समझते हैं। इसका आंसर छोटा सा है, देख लेते हैं। अशोक अपने धाम एवं उनके प्रचार के कारण ही, बोले कि अशोक अपने धाम एवं उनके प्रचार के कारण ही विश्व का संपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। बोले कि विश्व का सबसे महान व्यक्ति बन गया था, संपूर्ण प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया था। अब बोला कि धाम का अर्थ होता है, तो धाम का अर्थ होता है पपिनता। क्या होता है धाम का अर्थ? पपिनता, अत्यधिक कल्याण गया। बस इतना ही लिख देना, इसके आंसर आपको मिल जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग इसको जरूर से बना के आना।
फिर देख लेते हैं अशोक के धाम से क्या समझ, तो क्वेश्चन को सही से समझ लीजिए और उसको छोड़ के नहीं आना। तो अशोक अपने धाम एवं बोले कि अशोक अपने धाम एवं उनके प्रचार के कारण ही, जो उसका प्रचार था उसके कारण ही यह विश्व का संपूर्ण व्यक्ति बन गया था। क्या था? विश्व का संपूर्ण व्यक्ति बन गया था। और धाम का अर्थ होता है, बोले कि धाम का अर्थ होता है पवित्रता। धाम का क्या अर्थ होता है? पवित्रता। अत्यधिक कल्याण, बोले कि अत्यधिक कल्याण गया, ऐसा उसका काम था। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 ही तो सब्जेक्ट क्वेश्चन लेकर आए थे, फिर अगला पार्ट में लेकर आएंगे 10 तो कम से कम लेकर आएंगे। देखिए अभिलेख क्या, बोले अभिलेख से आप क्या समझते, बोले अभिलेख क्या है, एक अभिलेख सब क्या समझते हो लिखे हैं। आपको इसका आंसर दिखाते हैं। आंसर है अभिलेख उन्हें कहा जाता है, अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो पाषाण, बोले कि जो पाषाण धातु या मिट्टी के बर्तन, धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर खुदे होते हैं। बोले कि अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो धातु या मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी में किसी भी चीज पर खोद कर निकाले गए हैं, खोद कर निकाले गए हैं। अभिलेख में उस समय के बर्तानों, शासन एवं उनके उपलब्धियों, विचार, क्रियाकला आदि आदि लिखे होते थे। इसको आप लोग शॉर्ट में लिख देना है। अभिलेख उन्हें कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जो मिट्टी के बर्तनों, बोले कि मिट्टी में या कुछ चीज़ों में खोद कर निकाले गए हैं, कोई भी चीज़ों में खोद कर निकाले गए हैं। उन खोदे हुए बारे में अतीत के लोगों के बारे में जानकारी दे, उन खोदे हुए चीज़ों को देखकर अतीत के लोगों के बारे में जानकारी दे, उन्हें अभिलेख कहते हैं। ठीक है, बस इतना आप लोग याद रखना। फिर से याद रखना, अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख उन्हें कहा जाता है जो मिट्टी या पाषाण, बोले कि मिट्टी या पाषाण, धातु मिट्टी के किसी कोई भी चीज़ पर खोद कर निकाले गए हैं, खोद कर लिखे जाते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। बस इतना आप लोग याद रखना। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरा वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगा।